सही चीज़ अगर हम बोलते हैं तो आज हमारा हश्र क्या पार्टी वाले ना आप लोगों ने देखा। तो यही हम चाटुकागिरी करते हैं, आज पीठ थपथपाते झूठों का, तब हम ठीक ठाक रहते हैं। कल चंपई सोरेन जी गए, आज आप गए भाजपा में, तो हालांकि मंच से ठीक आप लोग को शामिल होने से पहले मंच से वो कहते नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि यही पार्टी देश तोड़ रही है, अब तो घर भी तोड़ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं फिर आप लोग क्या बहकावे में आ गए हैं, या अपने मन से आए हैं, या दबाव में आए हैं? ये क्या जनता को क्या ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। क्यों बहकावे में आएंगे? क्या हम लोग बच्चा है क्या? स्थानीय नीति का आप जैसे अभी बात कर रहे हैं, तो स्थानीय नीति बोल रहा है कि हमने तो पास कर दिया, भेज दिया, अब आगे में नहीं हो रहा है, तो इसमें हमारी क्या गलती? और हमारे नियोजन नीति और स्थानीय नीति को इन लोगों ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। अरे भैया, आपको बार बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि लगातार हम आदिवासियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी हित में काम कर रही है, फिर हम गलत कैसे हैं? कौन सा बता देना। घुसपैठ का बात आपने किया, लेकिन एक और सवाल उठा था कि घुसपैठ की बात हो रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री अभी कहते नजर आ रहे थे कि ठीक है वो घुसपैठ दिख रहा है, लेकिन रांची में, जमशेदपुर में, कि रांची में पॉपुलेशन किनके वजह से बढ़ा है, धनबाद में किसके वजह से बढ़ा है, जमशेदपुर में किसके वजह से बढ़ा है, बोकारो में किसके वजह से बढ़ा है? अरे आप कुछ करो तो करो, तब ना दिखाएगा। कुछ करोगे ही नहीं तो क्या दिखाएगा? कुछ किया ही नहीं। में क्या अभाव रहा या फिर क्या प्रभाव रहा भाजपा का, कि आखिर या फिर क्या मजबूरी में निकले जेएमएम में? आखिर क्या लगा आपको कि भाजपा बेहतर रहेगा जेएमएम से? आपने आज भाजपा का दामन थाम लिया, यूं कहें तो भाई गेरुआ धारण कर लिया आपने भी। देखिए, आप शुरू से आप लोग जान रहे हैं कि शुरू से हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहे हैं, और हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने हमें उंगली पकड़ कर राजनीति सिखाया है, और बचपन से लेकर के पूरे जवानी तक हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा को सजाने का, संवारने का काम हमने किया। और इस दरमियान में बहुत आंदोलन भी हुआ, जेल भी जाना पड़ा, और अंत तक हम जो हमारा का जो उद्देश्य था कि झारखंड अलग राज्य भी हुआ, झारखंड अलग राज्य हम लोग लिए भी, और यही उद्देश्य था कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, इन लोगों का पहचान बना हुआ रहे, इन लोगों का अस्मिता बचा हुआ रहे, जल जंगल जमीन बचा हुआ रहे। तो शुरू से हम लोगों का आंदोलन रहा है गुरुजी के टाइम का। लेकिन इधर कुछ वर्षों से देखा जाए तो गुरुजी के टाइम का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा था वो अभी नहीं है, और बहुत उस टाइम का अभी इस टाइम का बहुत आसमान जमीन का फर्क हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में। ना यहाँ पर कोई किसी को पूछने वाला है, छोटा बड़ा का कोई ख्याल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, दुख होता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में अभी कौन वरिष्ठ है। और हम लोग सोचते थे, बोलते थे कि कम से कम जो सीनियर में से हैं ना, 2-3-4 आदमी थे, तो हम लोगों से बीच बीच में सलाह मशवरा होना चाहिए था कि राज्य के हित में, सरकार के हित में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक मशवरा तौर पर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ आज तक। और अभी लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ लोगों की मुट्ठी में है।
जो माननीय हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द हैं उन्हीं लोगों के मुट्ठी में है और वो अपना चला रहे हैं लोग। मतलब हेमंत तो सोरेन जी को ही मोड़ दिया जा रहा है। जी जी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सोच था वो अभी नहीं हो पाया, इसीलिए आपने हम लोगों को हमको देखा होगा सदन के अंदर में, चाहे वो मुख्यमंत्री जी का या सरकार का जो घोषणा पत्र है उसको हम बराबर आईना दिखाते रहे कि पार्टी के हित में काम आवे, लोगों का विश्वास झारखंड मुक्ति मोर्चा में बढ़ता चला जाए, लेकिन इस पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। तो आज अभी का स्थिति में ये बांग्लादेशी घुसपैठी जो अभी हो रहा है, जिस रफ्तार में हो रहा है, अगर इस पर रोक नहीं लगाया जाए तो आने वाले समय में हमको लगता है संथाल में आदिवासी को खोजने से भी नहीं मिलेगा। और चारों तरफ बात उठ रही है, सरकार भी, जबकि माननीय कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और सरकार को आदेश दिया, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई पहल नहीं किया गया इसको रोकथाम करने के लिए। और इससे साफ जाहिर होता है कि ये सरकार वैसे लोगों को वोट बैंक बना के रखना चाहती है। तो सही चीज़ अगर हम बोलते हैं तो आज हमारा हसर क्या किया पार्टी वाले ने, आप लोगों ने देखा। तो यही हम चाटुकागिरी करते हैं, आज पीठ थपथपाते झूठों का, तब हम ठीक ठाक रहते हैं। इसलिए इस पार्टी से हमारा मन उब गया। इसके पहले सीता सोरेन का भी आप लोगों ने देखा, और कल जो हुआ आपका चंपाई सोरेन जी का भी हुआ। तो इस तरह से 2-4 लोगों के हाथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा को चलाने का प्रयास करेगा तो जहां मान और सम्मान भी नहीं मिले तो वहाँ रह के बेकार है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सोच था वो भी आधा अधूरा रह गया। इसीलिए हमने राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और हमको पूरा विश्वास है माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भैया के और साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह पर हमने पूरा विश्वास जताते हुए हमने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थमा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि लगातार ये हम आदिवासियों के लिए लगातार काम कर रहे हैं, आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी हित में काम कर रही है, फिर हम गलत कैसे हैं? कौन सा बता देना, आदिवासी के हित में कौन सा काम हुआ बता दे। अगर काम किया होता तो धरातल पर हम लोग देखते हैं, झारखंड के लोग उसको देखते कि धरातल पर ऐसा आदिवासियों के मनुष्यों के हित में काम हुआ है। आपने अभी तक स्थानीय नीति नहीं बनाया, और आप लोगों को याद होगा यही हेमंत सोरेन ने अर्जुन मुंडा के सरकार को गिराया था स्थानीय नीति को लेकर के ही। और अर्जुन मुंडा को सरकार को गिराने के बाद 14 महीने तक इसको कार्यकाल का समय मिला, उस समय भी आस्था नीति नहीं बना, और अभी 4.25 साल गुजर गया, अभी तक नहीं बना। स्थानीय नीति का आप जैसे अभी बात कर रहे हैं तो स्थानीय नीति बोल रहा है कि हमने तो पास कर दिया, भेज दिया, अब आगे में नहीं हो रहा है, तो इसमें हमारी क्या गलती? अरे भैया, आपको बार बार महामहिम राज्यपाल के यहाँ से लौटाया गया कि इसको संशोधन करके इसको आप भेजिएगा, लेकिन वैसा कुछ तो हुआ नहीं। आपने 9 शेड्यूल में इसको डाल दिया। ये तो लटकाने वाला काम था। सीधी बात था कि जिसके हाथ में खतियान है वो यहाँ का स्थानीय है, 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी पर उसको प्राथमिकता मिलना चाहिए। ये तो नहीं हुआ। तो यही सर, तो क्या आपको क्या लग रहा है कि ये लटकाने वाला ही काम किया गया है, या? देखिए, ये बिल्कुल लटकाने वाली बात है, और जब इसको कैबिनेट में लाया गया तो ये सदन का संपत्ति हो गया। सदन में भी इस पर बहस होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ बहस। इसका मतलब है इसको लटकाने वाली ही बात है, और लटका हुआ है।
क्या लगता है कि जेएमएम से ज़्यादा बेहतर काम आदिवासियों के हित में भाजपा कर पाएगी? देखिए अभी तो उम्मीद तो हम लोग किए हैं, उम्मीद पर ही लोग जिंदा रहता है ना, उसी उम्मीद पर ही हम लोगों ने भरोसा किया है, फिर हम लोग बात करेंगे पैसा। कल चंपई सोरेन जी गए, आज आप गए भाजपा में, तो हालांकि मंच से ठीक आप लोग को शामिल होने से पहले मंच से वो कहते नजर आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि यही पार्टी देश तोड़ रही है, अब तो घर भी तोड़ रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं फिर आप लोग क्या बहकावे में आ गए हैं, या अपने मन से आए हैं, या दबाव में आए हैं, ये क्या जनता को क्या संदेश देंगे? क्यों बहकावे में आएंगे? क्या हम लोग बच्चा है क्या? हम लोग बच्चे हैं क्या कि बहकाव में आ जाएंगे? हेमंत सोरेन किस लहजे से बोल रहे हैं, वो तो हम लोग को उसको देखते देखते बड़ा किए हैं, फिर इस तरह का बात हम लोगों पर लांछना लगा रहे हैं। ऐसे कोई बात नहीं है। आप काम नहीं करोगे तो हम तो बोलेंगे ही। और हम कहाँ गलत बोले हैं? आज ही अगर हम हेमंत सोरेन का पीठ थपथपाते तो आज ठीक ठाक था, कोई दिक्कत नहीं था। सही बात हम बोलते हैं, इसे लोगों को झाल लगता है। और आज यहाँ पार्टी में जो किया गया आप लोग सारा चीज़ देख रहे हैं। घुसपैठ का बात आपने किया, लेकिन एक और सवाल उठा था कि घुसपैठ की बात हो रही है तो मंच से माननीय मुख्यमंत्री अभी कहते नजर आ रहे थे कि ठीक है वो घुसपैठ दिख रहा है, लेकिन रांची में, जमशेदपुर में, धनबाद में, बोकारो में क्या है, उसको आप कैसे देखते हैं? अरे आप कुछ करो तो, कुछ तो करो तब ना दिखाएगा। कुछ करोगे ही नहीं तो क्या दिखाएगा? कुछ किया ही नहीं। ये सब लफानी वाली बात है। दादा, सरकार का कहना है कि हम तो योजनाओं की फहरिस्त आदिवासियों के लिए लेके आते हैं, मैया योजना, युवा आवास योजना, तमाम तरह की योजनाएं ला रहे हैं, बेटी बचाओ योजना, बेटी सम्मान दे रहे हैं, पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं, इतनी सारी योजनाएं दे रहे हैं, और भाजपा की क्या अभी तक, और फिर भी आप वैसी पार्टी में ज्वाइन किया? देखिए, बोलना और करना बहुत अंतर होता है, समझे ना। आज जो चीज़ यहाँ के लोगों ने चाहिए उस तो आपने किया नहीं, और आप बोल रहे हैं कि हम बहुत चीज़ किए हैं। अब दिखाइए तो कौन सा ऐसा काम किया आपने। आज आखिर ऐसा स्थिति परिस्थिति क्यों पैदा हुआ कि आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुंह तोड़ के मुंह बंद करके आ रहे हैं? क्या वजह है? जिस झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम लोगों ने ज़िंदगी भर इतना संजोया है, दुख तो होता है। और हम नहीं, झारखंड की पूरी झारखंड में आदिवासी मूलवासी लोग अब धीरे धीरे झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुंह बंद हो रहा है लोग। दादा, एक और सवाल है कि चंपई सोरेन, दादा एक सवाल और कि चंपई सोरेन को लेकर बोला जाता है कि शुरू से इतना सम्मान दिया गया, मुख्यमंत्री का पद दिया गया, फिर भी वो छोड़ के चले गए, धोखेबाजी किए, और आप भी चंपई दादा को सपोर्ट भी करते हैं कि वही मुख्यमंत्री थे जो अच्छा काम किए, भले के 5 महीना किए लेकिन अच्छा काम किया, आप भी सपोर्ट करते हैं। क्या लगता है चंपई दादा धोखा दे के भागे हैं जेएमएम को? क्यों धोखा देंगे यार? विशेष परिस्थिति में आपने उसको मुख्यमंत्री बना दिया, 5 महीने तक उन्होंने चलाया, आज तक किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत नहीं हुआ, और अच्छा पहल कर रहे थे, लोग भी अच्छे ढंग से मिल रहे थे, खुलम खुला मिलते थे। धीरे धीरे अच्छा पहल करते हुए एक एक योजना को धरातल पर उतारने का काम कर रहे थे। इतने दिनों से साइकिल बंद पड़ा हुआ था। साइकिल वितरण जो शुरू में हुआ था, इसके बाद कई सालों से बंद था, फिर वो आने के बाद साइकिल वितरण शुरू हुआ बच्चे लोगों के लिए। तो ये सारा चीज़ कर ही रहे थे, और तुरंत आप वहाँ से आए जेल से छूट करके। इसका प्रोग्राम था, नियुक्ति पत्र बंटने का था, कम से कम वो भी आपने नहीं होने दिया। ये दूध के मक्खी की तरह आपने तुरंत हटा दिया तो लोगों को तकलीफ होगा ही। और इसकी सरकार में हैं, मुख्यमंत्री हैं, बिना सलाह मशवरे का आप यहाँ एक मीटिंग बुलाते हैं, विधायक दल का बैठक बुलाते हैं, क्या मतलब है इससे? ऐसे तकलीफ तो होना ही है। उनको तो तकलीफ हुआ है, सारे झारखंडियों को तकलीफ हुआ है इस बात। तो आपकी नज़र में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहे हैं, हेमंत सोरेन या चंपई दादा? देखिए, अभी तो काम ही तो शुरू किए ही थे। फिर भी 6 महीना का कार्यकाल ही देखकर 6 महीने का कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, बहुत शांत ढंग से चला रहे थे। थैंक यू। विधानसभा चुनाव आने वाला था, एक आखिरी सवाल ले लीजिए, विधानसभा चुनाव आने वाला है,
क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आदिवासियों के हित में आपके, खासकर देखा जाए तो? मुद्दा बहुत है। जो मुद्दा था उन लोगों के लिए वो मुद्दा नहीं हुआ, फिर उसी मुद्दा को हम लोग उठाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठ बिल्कुल, इसको तो उठाना ही है। बांग्लादेशी घुसपैठ रहेगा, एकदम रहेगा, नो डाउट। ठीक है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।